वही विजयी होता है और उसी का यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो आज आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सफल हुए। जय श्री राम। सागर साहब खुश हो गए, ताली लगाए मुझे गले, बोले सही सही, इसीलिए मैं तुम्हारा ट्रायल नहीं लिया। हाँ, तो उनको मैं समझाता था ये ड्रेस है, रियल जी, भालू नहीं है, हाँ, इससे तुम्हें कुछ फर्क, बोले नहीं आप दे दो, हमको फर्क पड़ेगा। हाँ। तो अब भाई एक एक बाल तोड़ने में ड्रेस खा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, इस समय मैं हूँ सुरियावा के हरियरपुर गांव में और यहाँ पे बहुत ही खास मकसद से आए हम लोग फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि रामायण में जो उस समय काफ़ी प्रचलित था और आज भी लोग उसे देखना बहुत पसंद करते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा जो जामवंत जी थे, जामवंत जी का जो जो किरदार निभाए थे, आज उन्हीं के घर पर और उनसे हम लोग कुछ वार्तालाप करें, कुछ बातें करेंगे कि किस हिसाब से उन्होंने वहाँ तक का पूरा कैरियर, पूरा अनुभव किस हिसाब से रहा था और जो भी सारी चीज़ें होंगी हम गुरु जी से बात करेंगे। और फिलहाल आइए बात करते हैं गुरु जी से। प्रणाम गुरु जय जी। श्री राम, आशीर्वाद। जय श्री राम, बार बार जय श्री राम। मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप इनके माध्यम से हमको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। जी, बताइए। जी। तो सर सबसे पहले आप अपना शुभ परिचय दे दीजिएगा। वैसे आपके परिचय कोई मोहताज नहीं है और आपको बता दें कि सर जो है कि जामवंत का रोल किए थे तो उसमें तो कोई चेहरा तो नहीं देखे होंगे आप लोग, लेकिन इनकी आवाज़ से जो है ज़रूर परिचित होंगे। तो सर सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइएगा, उसके बाद फिर। मित्रों, मेरा दो नाम है, श्रीकांत उपाध्याय, इस नाम से मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई किया था और 81 में ग्रेजुएशन पूरा करके मैं तब बम्बई कहता था, आज भी बहुत से लोग बम्बई ही नाम से प्रचलित है, लेकिन जी। मुंबई कर दिए हैं। हुँ। वहाँ पे गया था और अमिताभ बच्चन जी को देख कर के मैं हीरो बनने के लिए अग्रसर हुआ था। अच्छा। उस ज़माने में फ़िल्म ट्रेनिंग के लिए पूना फ़िल्म इंस्टीट्यूट के नाम से प्रचलित था, वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए जब गया, इसी गांव से, इसी माटी जहां मैं बैठा हूं, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि ये ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दिया गया है। अच्छा। तब मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना ना, मैंने हताश निराश नहीं हुआ और अपना प्ले प्ले मतलब नाटक करना शुरू कर दिया। बहुत सारे नाटक किया। आखिरी नाटक था वांटेड न्यू फेसेस, नए चेहरे चाहिए। उस अच्छा। कहानी का ये सारांश था ड्रामा का कि लोग, जैसे इश्तिहार आज भी निकलता है, नए लड़के लड़कियों की ज़रूरत है तो लोग आकर्षित होके भाग के जाते थे, तो उनको काम नहीं मिलता था, लड़के लड़कियों को वो ठगी का शिकार बन जाते थे और ऐसे ही भटकने लगते थे। जिस घर का मैं लड़का हूं, तो यहाँ पर क्या अच्छे अच्छे घरों में नाच या आड़ की उपाधि दी जाती है कि जी। नचनिया है, तब ये इतना फैलाव नहीं था। हाँ, हाँ। तो ऑब्जेक्शन तो हमको भी लगा था, लेकिन जब बताया अमिताभ जी का फोटो छपकने लगना, मायापुरी वगैरह फिल्म में, माधुरी एक मैगजीन आती थी उसमें, तो बताया कि देखो आर्टिस्ट इस कलिकाल के देवी देवता जैसे माने जाते हैं, उनके दर्शन के लिए भीड़ रहती है। हाँ। तो इन दौर को पार करके मैं, इस गांव का कोई मतलब सहारा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, इन सब को पार करते हुए मैंने बम्बई में अपना मुकाम किया। वहाँ रोजी रोटी के लिए मैं सिक्योरिटी चलाया था। सिक्योरिटी मतलब जो वॉचमैन सप्लाई होता है हाँ, बिल्डिंग हाँ। फैक्ट्री गोडाउन में, जी। कि भाई इतना घर वाले पैसा कैसे देंगे, पीरियड बहुत लगेगा। हाँ। तो मतलब आपके पिताजी भेजे थे कि आप भाग। कल आदमी, उस समय रिक्शा भी नहीं हुआ करती थी, जी। गिने चुने यानी कि रिक्शे थे, टैक्सियाँ हुआ करती थी, टैक्सी का भाड़ा महंगा हुआ करता था। जी। मीटर, जैसे 1 मीटर गिर गया तो 20 रुपए, दूसरा जो है 40, इस प्रकार से। अच्छा, उस ज़माने में भी इतना किराया हुआ करता था उस समय? एक उदाहरण बता रहा हूँ ना, अच्छा। मीटर उतना तो नहीं था, हाँ। 10-12 या 7, साढ़े 7 रुपए पर मीटर हुआ करता मतलब था। दूसरा मीटर शुरू तो किराया पूरा उसका देना दूना, पड़ता हाँ। था। हाँ। तो ऐसे जितना मीटर गिना उसमें 7, साढ़े 7 का गुड़ा। हुँ। लेकिन फिर भी मैं जाता था, अमिताभ जी से टाइम मिल लेता था, उनसे हमारी अच्छी दोस्ती तब भी थी और उन्होंने, उनको ही देख करके मैं इस फिल्म जगत में प्रवेश किया था। जी। तब तो सीरियल का नामो निशान नहीं था। जी। तो उसी दौर में 85 में सीरियल, दिल्ली दूरदर्शन से ये घोषणा हो गई कि हम सीरियल बनाएंगे। तो लोग बोले यार नाटक मतलब ये लाएंगे, तो जो हम नाटक कर रहे हैं चलो उसमें नाटक में भाग लेंगे। हाँ।
तो हमारा पृथ्वी थिएटर में शो था वांटेड न्यू फेसेस, और उसी के बगल सागर साहब का बेंगलो था। अच्छा। तो वहाँ से लोगों ने बताया कि अगर आप इनके परिवार से संपर्क करेंगे तो आपको काम मिल जाएगा। किससे? रामानंद सागर के? हाँ, अच्छा। तो मैं इनको संपर्क किया, वहाँ गया तो पहुँचते ही हमारी कास्टिंग आनंद जी ने कर दिया था, एक राजकुमार का रोल दिया था। आनंद सागर मतलब रामानंद सागर के पुत्र, जी। आज भी हैं। तो यहाँ से हमारा दौर शुरू हो गया। इनका था विक्रम और बेताल पहली सीरियल, अच्छा। मैंने उसमें राजकुमार का रोल किया। कई भूमिका की थी, आखिरी 2 या 3 एपिसोड में पंडित का रोल किया था, ब्राह्मण का। अच्छा। तो यहाँ से दौर शुरू हुआ। उन्हीं आर्टिस्टों को चयन करते हुए सागर साहब ने रामायण बनाई थी। दीपिका भी थी विक्रम बेताल में, सुनील लहरी जी भी थे, अरुण गोविल जी तो उसमें विक्रम राजा यही बने हुए थे। अच्छा। भला पहले राम कोई और था, लेकिन अरुण जी कहा करते थे कि मैं ही राम हूँ। हुँ। ये बार बार रिपीट करते थे, लोग हंसते थे कि बताओ सीरियल की कास्टिंग हो गई और ये बोलते मैं राम हूँ। कुणाल सिंह पहले राम थे, अच्छा, लेकिन मतलब ये जो रामायण बन रहा था। हाँ, हाँ। लेकिन संजोग ऐसा उनके भाग्य में था, और या आत्मबल का धनी था वो व्यक्ति, बार बार रिपीट करता था, दोहराता था, वही राम बना दिए गए। हुँ। तो ऐसे ऐसे दौर शुरू हुआ। वो सर कौन-सा दौर था जब आप किस सन में आप वहाँ पर क्षेत्र में सफल होने के लिए पहुंच गया था। अच्छा, 85 में फिर सीरियल हाँ, में आपको काम 81, 82, 84 में संघर्ष से चलता रहा। अच्छा। बीच-बीच में अमिताभ जी की जहाँ शूटिंग चलती थी, तो वहाँ मैं इनकी शूटिंग देखने का बहाना था, मात्र इनके संपर्क में, और कैसे एक्ट करते हैं, हाँ। जो जादू चल जाता है इनका, क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं। एक जी। प्रतिभा होता है ना, नज़दीक पहुँचोगे तब पता चलेगा ऐसे-ऐसे कर रहा है। जी। तो उसमें उनकी डायलॉग डिलीवरी या लंबे-लंबे संवाद, हुँ। तो जो बोल जाते थे तो मैं ऑब्जर्व करता था, हालांकि नाटक करता था तो मुझे सब नॉलेज में आ गया था कि लंबे लंबे संवाद को इस ढंग से बोलना पड़ेगा कि जैसे आप धारा प्रवाह, जैसे आपसे बातचीत कर रहा हूँ उसी धारा प्रवाह में जो है बोलना पड़ता था, तब एक्टर महान होता है ना। तो हाँ, पहली बार आपकी मुलाकात अमिताभ बच्चन से कब हुई थी सर? महाकाली गुफा रोड कमलिस्तान स्टूडियो में। मुंबई में। हाँ, उसमें शेर से लड़ते हैं, रेखा हीरोइन होती है, देखो फिल्म का नाम क्या था, भूल रहा हूँ। वो शेर से लड़ाई करते हैं। अच्छा। हाँ, रेखा इनकी हीरोइन थी, तब वहाँ सेट पे जाता हूँ तो वहाँ से सिलसिला चलता है। नटराज स्टूडियो में कई बार मिला हूँ, अच्छा। और यानी कि और नटराज स्टूडियो जब नाम पाया था, धन्य है वो श्रीमान, लाखों के बीच में मुझे सैल्यूट मारा था अमिताभ जी ने कि आपने नाम कर दिया, मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूँ। ये और शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक दूसरे दिन बाद शत्रुघ्न सिन्हा, शो करने के लिए भीड़ लगानी पड़ती है ना कि देखो हमारे रामायण के कलाकार हैं, ये सीता है, ये लक्ष्मण है, हुँ। पब्लिक स्टूडियो के बाहर से झांकती थी। वो अच्छा भी होता था ना कि देखो हम लोगों को इतने शूटिंग चलती थी उमरगांव, तो अच्छा। वहाँ तो दूर दूर से पब्लिक आती थी, लेकिन जो आसपास की पब्लिक थी स्टूडियो को घेर लेती थी। हाँ। तो चहलकदमी, जैसे वहाँ पब्लिक खड़ी हुई है स्टूडियो के बाहर, वो दिखाई दे रहा है कि वो है पब्लिक, थे यहाँ से वहाँ चहलकदमी, जय श्री राम के नारे, और उसी में अमिताभ जी का जादूगर की शूटिंग चल रही थी। अच्छा, उसके अगल-बगल? नटराज स्टूडियो नटराज में ही स्टूडियो में ही। सेट था ना, हाँ, हाँ। स्टूडियो थी। तो मेकअप रूम से निकले, वो मेकअप रूम है, यहाँ हमारी नज़र पड़ी, मैं भी चला, उन्होंने सैल्यूट दिया। अच्छा। आज का मीडिया रहा होता तो लोग देखते भी, उस समय मीडिया ये सब था नहीं। जी। हाँ, ये उतने सब कैमरे थे हाँ, नहीं। और यानी कि कैमरे लोग लेके चलते नहीं थे कि हम शूट कर लें। हाँ। लेकिन सच्चाई वो सुनते हैं, देखे हैं, जैसे मैंने ये सब बोला हूँ ना नारद टीवी को, हाँ, हाँ। उन्होंने सब देखा है, सुना है, उनके संपर्क अच्छा। में आज भी हूँ। और शत्रुघ्न सिन्हा दूसरे दिन चिल्लाया, अरे रउआ यहाँ आवा, यहाँ आवा। अरे रउआ तू तो बड़ा नाम कई दिल। मैं गया पैर छूने, बोले नहीं हमारा पैर नहीं छुओ, हाँ। गले लगा लिए। तो ये अपने ही अंदाज में, उसी भोजपुरी हाँ, अंदाज में। उनके अंदर एक प्लस है हाँ। कि अगर अपने यहाँ का आदमी मिला हाँ। तो वो भोजपुरी में ही बोलना शुरू करते। मुझको उन्होंने आदमी सड़क का में काम दिया था अच्छा। कि ये रामायण बनने से पहले जब स्ट्रगल कर रहा था, हमारी सिक्योरिटी चल रही थी, हाँ, हाँ। तो लक्ष्मी स्टूडियो हुआ करता था महालक्ष्मी के ऊपर। हाँ।
तो देवेंद्र गोयल की वहाँ आपी थी, बोले देखो कल हम शूट कर रहे हैं और ऑन द सड़क पर आप आ जाइए कि अगर कोई करेक्टर होगा तो मैं करा दूंगा। जी। तो वहाँ वीटा टूथ ब्रश कंपनी थी, मैं चेक लेने गया था जो हमारे वॉचमैन ड्यूटी करते थे, और दैया संजोग जब निकला तो सही सही शूट चल रहा था। तो शत्रुघ्न सिन्हा को देखा, मैं निडर था, साहसी था, जी, जी। वो गया बोला शत्रु जी प्रणाम, बोले रहुआ यहाँ कहाँ से हैं? हम बोले बनारस से। बोले अच्छा अच्छा बनारस से कि और? बोले नहीं भदोही। बोला वो गलीचवा कारखाना? बोले हाँ भदोही फेम हाँ, था। हाँ, भदोही। हाँ गलीचा हाँ। की वजह से फेम था ना। जी। तो असिस्टेंट को बुलाए, बोले इधर आओ कि ये जो अभी एक्सीडेंट होगा, ये जो डायलॉग है कौन लड़का बोलेगा? बोले वो मेकअप कर रहा है। बोले कितने में तय किए हो? बोले 500। बोले इधर आ, अपने यानी कि स्पॉट भाई को 500 रुपये हमारे उसमें निकाल के उसको दे दे और उसको तुम बोल दो कि ये लो पैसा लो और रोल कट हो गया, जाओ, रोकना नहीं उसको, यहाँ से पार्सल कर दो। हमको सीन दिया गया, बोले बोल लेंगे, इनको रिहर्सल मत कराओ, हमको पता है कॉन्फिडेंस वाला बच्चा है, हम रीड कर लिए। तो बोले बोल नहीं रहूँगा। बोले सर आप जब बोल दिए तो मैं बोलूँगा ही। रियल बोल गया। और लाइन था कि अरे अरे मैं अपनी आंखों से देखा इनको उड़ा करके टैक्सी वो चली जा रही है, तो कैमरा पेन होता है देखता है, मैंने बोला था। अब देवेंद्र गोयल को मैंने कैसे धन्यवाद बोलूं, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले मिलते रहो, आगे बड़ा रोल दूंगा, तुम्हारे अंदर गट्स है, विल पावर है और टैलेंट भी है। तो जब रामायण में फेम हुआ था, वो हमारे लिए नहीं आए थे, किसी काम से, लेकिन उनकी नजर पड़ गई कि हाँ इतनी भीड़ है, जब नजर टकराई तो हमको बुला लिया। गजब दौड़ था, हमको भी खुशी मिलती थी। शत्रुघ्न सिन्हा थे। हाँ तो चलिए ये बुद्धिमान, तीव्र बुद्धिमान जिसको बोलते हैं, तुरंत निर्णय लेने वाला। एक दिमाग होता है सोचते सोचते तब काम करता है ना, एक होता है 1 2 3 भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, चलो, ये होता है त्वरित दिमाग। तो विक्रम बेताल में हमने एक्ट किया था। जब रामायण की शूटिंग पहले दिन, मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, कपड़ा वपड़ा बहुत अच्छा पहनता था, धुला हुआ कपड़ा खादी के पहनता था, कांच माड़ी लगाया हुआ, कांजी दे करके प्रेस किया हुआ। तो देखे मैं उतर रहा था, हाला मैं जा रहा प्रणाम, बोले इधर आओ पंडित जी। 17-18 लाइन के डायलॉग हैं। तो मैं बोला पापा जी आज्ञा? बोले नहीं, आज्ञा में ये है कि एक साथ में बोलना, कट नहीं लगेगा, कर सकते हो तो ये लो, और मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। बोला पापा जी ऐसा नहीं, हमको आशीर्वाद दे दीजिए कि तुमको ही करना है। तो बोले तो वही तो बोल रहा हूँ। बोले लेकिन आप लगा दिए हैं, कट नहीं करना है। बोले जाओ ड्रेस पहन के आओ। और तो वो राम का राज्याभिषेक होना होता है, तो डुगडुगी पीटता है, और वो सीन है, आप लोग देख सकते हो, श्रीधर करेक्टर का नाम था। तो वो शूट करते हैं, तो जब टेक ओके हो जाता है तो मुस्कुराते हैं और पीठ ठपठप, नहीं बोले तुम अच्छा रोल कर सकते हो। तो दौड़ चलता गया, हला वो करेक्टर बढ़ा दिया गया। जब दशरथ जी मरते हैं तो वही श्रीधर भरत को बुलाने के लिए उनके ननिहाल में जाता है। तो वहाँ भी था, बोला देखो तुम्हारे चेहरे पर दुख भी आना चाहिए और मुस्कुराहट भी आना चाहिए, अपने आंसुओं को आते आते रोकना है, ये मुझे करके दिखाओ। तो बोला पापा जी टेक करते रहिए, मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं टेक करो, इशारा कर दिया मुझे, बोले रिहर्सल करो। कि कभी कभी आर्टिस्ट को अहंकार आ जाता है ना, तो ये सब बातें बनाई जाती है। तो कैमरा ऑन करा दिए, मैं कर गया, ताली बजने लगी, मैं तब समझ गया कि टेक ले लिए। तो संजय जो भरत था, उनको बोलता हूँ कि अतिशीघ्र महाराज आपको अयोध्या वापस बुलाए। बोले क्या कोई अनहोनी घटना घटने? बोले नहीं कोई अनहोनी। तो कहते नहीं मैं बहुत बुरा ख्वाब देखा था। बोला नहीं कुछ नहीं हुआ है, और भगवान करे कुछ हो भी नहीं, लेकिन आपको अतिशीघ्र अयोध्या आने के लिए, ले आने के लिए हमको भेजा है। तो आते हैं तो वहाँ तो हाहाकार मचा रहता है। तो ये करेक्टर था। इसके बाद फिर जब आगे बढ़ता है तब ये जामुन का, हमारी आवाज़ बहुत भारी थी। हाँ तो उन्होंने देखा, बोला पंडित जी देखिए एक करेक्टर है जामुन का, बुद्धिमान था जामुन, तो आप तो जानते हो।
वो कैरेक्टर चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा। हुँ। तो बताएँ, बोला ठीक है। तो बोले कल से शूट करूँगा, ये सब सीन है। अंदर ऑब्ज़र्व कर लो उस कैरेक्टर को कि क्या तुम्हें एक्टिविटीज़ करनी है। हुँ। अब मुझे रात भर नींद नहीं आई, सुबह उठ के समंदर किनारे 7 बजे मेकअप था। कैसे बोलूँ, कैसे बोलूँ? तब तक आइडिया नहीं आई। जब ड्रेस पहन लिया तब बजरंगबली को याद किया। हुँ। अब जैसे उनको, मैं उनका भक्त भी हूँ, तब भी उनकी पूजा करता था, आज भी करता हूँ। तब अंदर से एक आवाज़ मुझे आई कि मैं ऐसे बोलूँ। हुँ। तो जो पहला डायलॉग था कि हनुमान जी सीता माता का पता लगा के आए हैं और राम के चरणों में गिर गए हैं, प्रभु उनका सर सहला रहे हैं और हनुमान जी इतने गदगद हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं, कि सारे बानर भालू एकदम आवाक खड़े होकर देख रहे हैं अब क्या हो। तब जामवंत बोलता है। पहला डायलॉग जब बोला था, हमारा धड़कन खुल गया। और सागर साहब भी हमारा ट्रायल नहीं लिए थे, कैसे बोलेगा। प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हो वही विजयी होता है और उसी का यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो आज आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सफल हुए। जय श्री राम। सागर साहब खुश हो गए, ताली लगाए मुझे गले। बोले सही सही, इसीलिए मैं तुम्हारा ट्रायल नहीं लिया था, तुम अवश्य कुछ न कुछ करोगे। तो ये हमारा पहला, चाहे ट्रायल लिए चाहे, लेकिन वन टेक ओके हो गया था। हुँ। तब बड़ी खुशी मिलती थी ना कि हमारा वन टेक ओके हो गया। तो सर ये जो आपने जो आवाज़ निकाला, इस आवाज़ से तो सभी हमारे दर्शक परिचित ही हैं। और ये जो है कि आपने इसको खुद अपने विचार से इसको बनाया था या फिर आपको ऐसे कुछ बताया गया था कि हाँ, ऐसे ही आपको बोलना है? देखो, ये प्रेरणा देने वाला कोई नहीं देगा ना, ये आपके हुँ। अंदर जो कलाकारी है वो जागृत होके बाहर आती हो, आपको प्रयास करना पड़ेगा कि हम अगर ऐसे करें। बोला मैं दिन भर रात भर नींद नहीं आया, कल मैं किस ढंग से बोलूँगा जामवंत अच्छा। को, किस ढंग से प्रेज़ेंट करूँगा। चलना, उठना, बैठना, लुक देना, ये सब गज़ब भगवान कराते गए कि उस समय बहुत हाइलाइट कैरेक्टर था ये जामवंत, जी, हमारा जी, जी। चलना मुश्किल हो जाया तो करता ये था। जो आपने अभी ये आवाज़ निकाली, फिर उसी आवाज़ को फिर आगे जो है कि आपके डायरेक्टर साहब ने उसको कंटिन्यू करने के लिए बोला अब फिर? भाई जब जो आ गया तो आ गया ना, हाँ। मैं साधारण बोलता तो उतना हाइलाइट नहीं हाइलाइट नहीं होता, होते हैं। जी। लेकिन उनकी कृपा थी ईश्वर हुँ। की, उनको नाम देना था, उनके हाँ। ऊपर डिपेंड है ना, हाँ, हाँ। तो प्रेरणा दे देते हैं बेटा ना। जी। हुँ। तो देखिए जो रोल रहा है सुग्रीव के मंत्री जी थे और तमाम सलाहकार के पद पर भी उसमें जो है कार्य किए हैं। तो जो है कि उसमें जब आप जो कॉस्ट्यूम पहन कर के आप जब रोल करते थे, तो उस समय क्या लोगों का जो है कि जो लोग आते थे देखने तो आपको जो है कि भगवान के स्वरूप में नहीं देखा करते थे? औरतें जो बच्चे लेके आती थीं, तो जामवंत ब्रह्मा का मानस पुत्र था, तो ये बाल आज भी देखिए, जैसे भालू के बाल को ताबीज़ में डाल के बाँध दो तो नज़र नहीं लगती। हाँ, हाँ। तो एक बाल बोलती थी, हमको एक बाल दे दो। अच्छा। तो उनको मैं समझाता था ये ड्रेस है, रियल जी। भालू नहीं है। हाँ, इससे तुम्हें कुछ फ़र्क, बोले नहीं आप दे दो, हमको फ़र्क पड़ेगा। हाँ। तो अब भाई एक-एक बाल तोड़ने में ड्रेस खराब हो जाएगा, काट के दिया करता था कि समूह में गुच्छा बना कर के बाल लगा होता था ना, हाँ, हाँ, हाँ। ये इतना गुच्छा नीचे गट्ठी बजी, इधर बाल-बाल दिखाई दे रहा है। अच्छा। अंदर तो गुच्छा बना हुआ है ना, हाँ, हाँ, तो हाँ। खींचोगे टूट सकता है। जी। तब तो फिर उसको, कॉस्ट्यूम भी खराब हो जाएगा इतना हाँ, महँगा बहुत कॉस्ट्यूम। महँगा 1.5 लाख रुपए का ड्रेस था। अच्छा। मॉरिशस में वो ड्रेस नीलाम हुआ था, सागर आर्ट्स ने 5 लाख रुपए में नीलाम हुआ था। अच्छा, वो कि अ, कौन-सा दौर था, कौन-सा सन था वो? अब सन तो नहीं, लेकिन वो सब अखबारों में छपता था, मॉरिशस अच्छा। में जामुन का ड्रेस नीलाम हुआ। अरुण राम का ड्रेस जो है साधारण धोती हुआ करती थी ऐसे न, जी, अरुण वो, गोविल जो पहने हाँ, हुए थे जो श्री राम राम। लक्ष्मण पहनते थे, हाँ, सीता, वो सब लाखों रुपए में कॉस्ट्यूम नीलाम हुआ था। हाँ, 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 उस ज़माने हाँ, में। जबकि 10-20 रुपए का भी वो चीज़ नहीं होता था ना, हाँ, लेकिन राम ने पहना था, जी, सीता मैया ने पहनी थी, जी, तो इस भावना से लोग लेते थे ना। हाँ। हाँ, तो देखिए आपको बता दें कि जैसे अरुण गोविल भी तमाम श्रम करना ही पड़ेगा ना। जी। पूरा डायलॉग याद करना पड़ता था, श्रम करना पड़ता था कि हुँ, नहीं हमसे गलती न हो, क्योंकि समय नहीं रहे। अगर रीटेक दे रहा तो कैसे आर्टिस्ट बनेगा? दोबारा मान लो भूल से अगर आ गया है, दोबारा उसको काम नहीं मिलेगा। अच्छा, तो श्रम भी करना पड़ता था, और सागर साहब का इतना लाडला था कि बहुत से रोल करवाए हैं मुझे। अच्छा। जैसे श्रीधर का पहले था, उसके बाद जामुन का अग्निदेव, हुँ, कि सीता को लेकर के राम लक्ष्मण जब पंचवटी नासिक में रहते हैं,
तब लक्ष्मण को कंदमूल फल लाने भेजते हैं। तब वो सीता माता को बोलते हैं कि सीते, अब हमारा वो समय आ गया है कि जब अब रावण के आगे कार्य करना है, तो तुम इस अग्नि में प्रवेश हो जाओ और अपनी छाया छोड़ दो। तो वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ अग्निदेव के रूप में कि प्रभु आज्ञा। तो बोले ये सीता को अपने अंदर समाहित किए रहो, जब समय आएगा तो दोबारा जब मैं तुम्हारा फिर आह्वान दूंगा तो तुम आकर के सीता को बाहर करके छाया को ले लेना। तो सीता वहाँ जाती है, अग्नि में छाया छोड़ जाती हैं और अग्नि देव उनको लेके गायब हो जाते हैं, छाया रहती है। लक्ष्मण भी इस राज को नहीं जानते हैं। तो राज जब रावण की मृत्यु हो जाती है, तब राम बड़े दुखी होकर टहल रहे हैं। बोले लक्ष्मण तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले एक चिता लगाओ और उसमें सीता को भस्म करना है। तो वो नाराज हो जाते, बोले भैया आज मैं माता सीता के पक्ष में रह करके आपके विपक्ष बन करके आपके लिए युद्ध का आह्वान दूंगा। अच्छा। तब बोलते हैं राम लक्ष्मण मेरी। बोला नहीं कुछ नहीं। बोला एक मिनट गुस्सा मत हो, पहले शांति से सुनो। ये बात तुमको मैंने भी नहीं बताई थी क्योंकि तुम उस समय नहीं थे। मैं इसलिए चिता जलाने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें से मैं असली सीता को वापस लूंगा अग्नि से। बोलते भैया। बोले हाँ। तब वो सीन दिखाया जाता है। फिर अच्छा। वो सीन दिखाया जाता है अग्नि को कैसे उन्होंने प्रकट किया था और कैसे वो वापस आई थी। तो वही प्रक्रिया फिर शुरू होती है, फिर आग जलाई जाती है। तब उसमें सीता जो रहती है नकली वो प्रवेश करती हैं, असली सीता बाहर आती हैं। तो अच्छा। ये सीन था। फिर तो इसके बाद जो है मैं जब युद्ध चल रहा था राम रावण का, तो उसमें एक यंग एंग्री मैन का करेक्टर था, 21 रूप पकड़ करके राम से लड़ता है। तो वो करेक्टर हमसे करवाए थे। और उसी में रात का सीन चल रहा था। जामवंत वहाँ पर जहाँ राम का यानी कि पूरा ग्रुप है और इधर रावण के यहाँ से विभीषण जा रहा है, तो उसमें अच्छे अच्छे डायलॉग थे। और जो आर्टिस्ट आया बोल नहीं पा रहा, तो बोले तब बोले एक काम करो थोड़ी देर के लिए जामवंत का सीन ले लो कि वो देख रहा है, देखो कोई उड़ते हुए आ रहा है। तो बाद में फिर वो सीन जोड़ करके तब लिया जाएगा। जो मेरा डायलॉग बुलवा लिए, कैमरा वहीं ऑन है। तो गेटअप उतारा अपना, जामुन का खुलराई उतारा, गेटअप उतारा, मुंह साफ हुआ, घंटों लग गए मेकअप बदलने में। अच्छा। तब विभीषण का मंत्री बना। तो उसको सलाह दिया कि ऐसा है कि वहाँ पर पहुँचने पर शंका कुशंका करके हमको जो है गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बोले नहीं हमारे लिए एक ही रास्ता है। बोले हाँ आपके लिए यही रास्ता है कि आप श्री राम के शरण में चलें। जी। तो हम लोग उड़ करके वहाँ आते हैं। जब वहाँ उड़ते हुए दिखाया, यहाँ फिर डायलॉग था ना, हाँ। तो बोले चलो एक काम कर दो, यानी कि किसी का लॉन्ग शॉट में ले लो। अब इसका यहाँ डायलॉग नहीं है और यानी कि है दूसरे को दे दूं। जो लंबा लंबा डायलॉग था मुझसे करवाए। तो फिर जामुन का मेकअप हुआ ऑन द सेट पे, धड़ाधड़ यानी भोर हो गया सब तो काम ये करते। जामवंत का जो सेटअप पहनने में आपको कितना समय लगता था एक बार? कम से कम 1.5 घंटा। अच्छा। हाँ। और अब फिर मुझे नींद आ जाती थी मेकअप करते, यहाँ करो यहाँ चिपकाओ, ये सब मैं धीरे धीरे जैसे लगता था मैं नींद में चला गया हूँ। अच्छा, तो उसको हाँ। उतारने में कितना समय लगता था? अब भाई फटाक करोगे सब टूट टाट जाएगा। हाँ। ये डबल देखिए, जैसे ये मुंह हिलता था, उसका मुंह हाँ, है हाँ, ना, हाँ, हाँ। ये अलग पार्ट था। तो जी। इसको फैला प्रभु, ये हाँ। नीचे में फैलाया प्रभु आप जी पे कृपा ये देखो अब रियल आवाज दे पा रहा हूँ ना। जी, तो जी, वो जी। हाँ, फैलता था हाँ, और ये फिक्स रहता था। हाँ। ये आंखों के ऊपर यहाँ पर भारी पलक काला करके लगाया, मेरी आंख चमकती हुई दिखाई देती थी उस सीन में। अच्छा। हाँ। ये आंखें जो हमारी फोटो में जैसे प्रकाश निकल रहा, तब जवानी था ना। जी, जी। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर बाल का बिग पहनाया जाता था, ऊपर से मुकुट रखा जाता था। ड्रेस पहनने के बाद नख, हाँ, जो बालू का नख होता है ना, हाँ। वो सब इसमें दस्ताना होता था। अरे अच्छा। बड़ा भारी, कुछ खा पी नहीं सकता था अच्छा, इंसान। उतने टाइम जितने टाइम शूटिंग चलेगा उतने टाइम आप कुछ खा नहीं सकते अरे थे? लगा करके मुझे पीना पड़ता था। उस समय एसी नहीं, दो दो पंखे हमको बड़े बड़े लगते थे अच्छा। हवा देने, पसीने से लथपथ, यहाँ तक कि ड्रेस में से बास आने लगता था पसीना से। अच्छा। तो रोज हमारा ड्रेस धुलता था। अच्छा। रोज उसकी धुलाई, जैसे उतरा ना तुरंत आदेश था कि इसको पहले धो करके तब सोओगे। और तेज पंखे चला करके धूप निकलता था, पहले ड्रेस को धूप में डालो।
पास आने लगता था ना कि आदमी बीमार हो जाएगा, ये हाँ। सब ध्यान रखते थे सागर तो साहब। कभी ऐसा मौसम रहा हो जब सूखे ही ना कॉस्ट्यूम, तब फिर आपकी शूटिंग तो रुक जाती रही होगी? 10-10 पंखे लगा के सुखवाया जाता था, लेकिन सुखवाया जाता था। अच्छा। हाँ, चलिए, तो ये स्टूडियो में ही टोटल शूट। है ना? हाँ, हाँ। तो वहाँ जाकर के जो गाना-वाना फ़िल्माया गया, चिलचिलाती धूप में, जी। जो ये सीन बताया ना कि वो हताश निराश हो जाता है अंगद, हाँ, हाँ। और सुबह से सेट लगा था, वो हमारा ही सब सीन था। अच्छा। तो बुलाए, पंडित जी छाछ-ओछ पी लो, और यानी कि आज तो परिश्रम करना पड़ेगा। तो उसमें एक संपाती गिद्ध की गुफा लगी रहती है, वहाँ रहता है, वो सब सीन, सारा सीन हमारे ऊपर था। अच्छा। उस दिन का वन मैन शो जिसको कहते हैं, लंबे-लंबे डायलॉग। तो वो पूरा सीन यही जून का चिलचिलाती, बाप रे! रेत जलती थी, ऐसा होता था बेहोश, लेकिन छाछ देते थे, मौसम्बी जूस लाते थे, और बीच-बीच में जैसे पैकअप छाता लगवा दिए थे, नहीं इसको छाँव में रखो, हेड गरम हो जाएगा, लंबे-लंबे इसके डायलॉग हैं। तो उसी के साथ फिर कॉस्ट्यूम भी उसी में गर्मी और गर्म, भी। हाँ, तो हाँ। उसमें एक सीन था, मैं भावुकता में, जबकि जामवंत ब्रह्मा का पुत्र था, वो हनुमान को यानी कि देवी देवता, लेकिन मैं बैठ गया। अपने बल को कछु याद धरो, बजरंग बली उन्होंने कट नहीं किया हाँ। कि टाइम लगेगा, लेकिन बुलाए, बोले इधर आओ पंडित जी, एक गलती कर दिए हो, लेकिन अब नहीं लूंगा, बहुत अच्छा किए हो, आपको बैठना नहीं चाहिए था हनुमान जी के चरण। बोले नहीं पापा जी। बोले नहीं बेटा, मैं देख रहा हूँ चिलचिलाती धूप ने अपनी बुद्धि को संयत किए हो, मेरा मुंह जो है बोलते बोलते 20 गिलास पानी पी लिया। नहीं, बोले पापा जी आप ले लो। बोले नहीं, बहुत अच्छा किए हो, वो दिमाग में आप भावुकता से नहीं बैठना चाहिए था, कुशाग्र बुद्धि का वाकई नहीं बैठना चाहिए हाँ। था, ये सीन कट नहीं किया। अच्छा। बोले इतना अच्छा किए हो कि हम दोबारा टेक नहीं लेंगे। हाँ। हाँ, हमने बहुत आग्रह किए, प्लीज पापा जी। कैमरामैन भी गदगद, बोले रे क्या बताएं राज, कितना अच्छा कर रहा था, और मैं तुझे बोलने वाला था कि वाकई वो ऐसे इशारा कर रहा था, बैठ मत बैठ मत, लेकिन मैं भावुकता में आके बैठ गया। अपने बल को कछु याद करो, बजरंग बली उपकारी। तब फिर उनको अपने बल का याद आता है, तब वो हाँ, फिर साउंड को तब हाँ, लांघते हैं। हाँ, कि हाँ। लीलऊँ नागऊँ बताओ जामन जी, उचित सिखाऊँ दीजिए। हाँ। समंदर को पी जाऊँ, लांघ जाऊँ, या त्रिकुट पर्वतवई को उतार करके लेते आऊँ। बोले हाँ। नहीं, खाली तुम जाओ, ये आज्ञा नहीं मिली है, सीता का पता लगा के आओ। हाँ। तब जय श्री राम करता है, तब वहाँ से उड़ाने का सीन शुरू। बाकी जो है क्रोमा वर्क है स्टूडियो में। हम्म। हाँ, जो आजकल जो बीएफएक्स पे चलता है, वही हाँ। पहले वो क्रोमा हुआ हुँ, करता हुँ, था। हुँ, हुँ। तो उसके बाद जो है कि उनको बड़ा सीन कैसे दिखाते थे, जूम आउट करके क्या? हर सीन को जूम आउट, जूम इन। क्लोज, 3 प्रकार का शॉट लिया। जैसे आप लोग ना, एक लॉन्ग शॉट, हाँ। लॉन्ग में जैसे सब दिख रहा, वहाँ कैमरा लगा दिए, हम्म। ते पूरा सीन गाय बैल, लेकिन उसमें अनक्लियर चेहरा दिखेगा ना, हाँ। वो जूम करके, जैसे हमको हमारे चेहरे को लॉन्ग में जूम दिखा सकते हैं, अच्छा। और जूम आउट जा सकते हैं, फिर लॉन्ग, फिर मिड होता था, मिड हाँ। मतलब इतना इतना, अच्छा। लास्ट में क्लोज जो आर्टिस्ट बोल रहा है खाली वही दिखाई देगा। तो आज भी वही होता है ना। अच्छा। हाँ, चलिए, ये जो उड़ने वाला जो सीन हुआ करता था हनुमान जी वाला, उसको कैसे दिखाते थे? ये देखो जैसे मेज है, हाँ। हमारे वो जो मकान है उसमें राशन के लिए बना है, दिखाइए उसको थोड़ा सा। और यानी कि हाँ। ये है जी, वो, जी। तो उतना बड़ा पर्दा रहता था, इतना हाँ। लंबा और उतना चौड़ा ही, तो स्टूडियो में बांधा जाता था। तब उसी के सामने, हुँ। यानी कि अब यानी कि ये सामने जैसे ये मान देख लीजिए रहे हैं, मेज़ है ये मेज जैसे, है, हाँ। तो उस पर हनुमान जी के लेटने की, ये यहाँ इतना भाग बाहर है और पैर के इतना भाग बाहर है। तो वो उड़ते थे, हाथ दिखा रहे हैं, पैर हिला रहे हैं कि मैं उड़ रहा हूँ। और ये क्लाउड आपने देखो, जैसे अभी देखेंगे क्लाउड या आसमान जब बादल छा रहे, चाँद निकला रहे, हाँ, हाँ। तो दिखता है कि चाँद भगा जा रहा है, बहुत तेज़ रन कर रहा है जी, ना, जी, जी। अनुभव होगा हाँ, आपको। हाँ। तो ये उल्टा सीन लेते थे, 2 थे, रविकांत नगाइच और बाबू भाई मिस्त्री, बाकी किसी क्रोमा करने नहीं आता था। अच्छा, ये लोग कला मतलब ये बुद्धिमान कैमरामैन थे। थे और इनको ये सब नॉलेज था। हाँ। तो ये सब सीन लेकर के उल्टा, जैसे ये सीन ले लिए, हनुमान जी उड़ रहे हैं, तो इसके सामने उल्टा क्लाउड छोड़ रहे हैं, यानी बादल भगा जा रहा है, उसको रोके हैं, वो अपनी जगह स्थिर है। हनुमान जी। हाँ, और ये बादल भगा जा रहा है, खाली वो हाँ, एक्शन कर रहे हैं कि हाँ। पैर हिला रहे हैं कि हमारा पैर मूव कर रहा है, ये हाँ, भाग स्थिर है, और हाँ, उनके सामने दोनों तरफ से बादल के सीन को हाँ, ऐसे रन कराते थे उल्टा। हाँ, हाँ।
तो एडिट जब करते थे तो ऐसा लगता था कि हनुमान जी उड़े चले जा रहे हैं, जी। जबकि बादल भग रहा है हाँ, हाँ। और उसको हनुमान जी आजकल अपनी टाइम जगह। लैप्स में दिखाते हैं। हाँ, तो गजब-गजब ट्रिक था। हाँ, तो यहीं आज के ज़माने में उसी को टाइम लैप्स में करके दिखाया जा। भी जी। नारी ज़रूर थी, स्त्री ज़रूर थी, लड़की हुँ, ज़रूर थी। उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी। जी। कुशाग्र बुद्धि की मालकिन थी, मिलनसार थी। हुँ, तो एक ग्रुप हो जाता है ना, कि जी। जैसे हमारे साथ उठना, बैठना, बात करना, और मैं ज्योतिष का भी काम करता था, हाँ, एस्ट्रोलॉजर भी एस्ट्रोलॉज़र। था। हाँ। हाँ, तो लोग हमसे जुड़े रहते थे अपने बारे में जानने से, और यानी कि सब एक साथ उठना, बैठना, खाना खाना, एक्टिंग करना, अपने-अपने रोल में ओत-प्रोत रहते, हँसी-मज़ाक भी कर लेते थे, समय मिलता था। और टेलीकास्ट के बाद जिस दिन टेलीकास्ट होता था, उस दिन शूटिंग जैसे 9 बजे आना है, साढ़े 8 बजे स्टूडियो से बाहर टीवी लग जाता था। सबके लिए जाजिम बिछा दी जाती थी, या जो कुर्सी बैठना चाहता था, कुर्सी बैठ कर के पूरी रामायण, पूरी यूनिट देखती थी रामायण। अच्छा, मतलब आप लोग शूट भी करते थे, फिर उसको जो है अब कि भाई देखने का भी आपको अच्छा लोगों को बताइए, लालसा लगा रहता था। आर्टिस्ट ज़रूर एक्टिंग किया हूँ, लेकिन हाँ, तब वो ख़्याल आएगा ना कि हाँ, देखो ये ऐसा-ऐसा सीन था, हमने ऐसा, अपनी गलतियाँ भी नज़र आएँगी, अगर जी। हमने ऐसा किया होता, हाँ, हाँ। तो ऐसा होता। हुँ, तो देखना ज़रूरी पड़ता है कि नहीं, जी। हमारी कोई गलती है तो हम फिर से करें। हुँ, अभी एक कैरेक्टर कर रहा था मुसलमान का, तो उसमें विलेन का रोल मैं किया हूँ, क्राइम अलर्ट दंगल पे आएगा। अच्छा। अभी उसकी शूटिंग अभी आप चल रहा था हो अभी? गई, हाँ, शूटिंग अच्छा, हो गई है, आना बाकी है। अच्छा। तो उसमें मैं विलेन था। तो उसमें जो हमारा डायलॉग था, गुस्से वाला था। हुँ, तो मैं गुस्से से बोलता हूँ, तो डायरेक्टर आते हैं, बोलते सर ऐसे ज़ोर से बोलते हैं। बोला इधर आइए सर। अच्छा बताइए, आप एक छोटी-सी बात को बोलने के लिए गुस्से में आ गए, ऐसे नहीं, यानी डरा करके यानी कि बोलिए। तो डराने का विशेषण मैं आँख फैलाऊँ, अगर आवाज़ ही भारी न हो तो कैसे उसको डर लगेगा? जी। तो आवाज़ भारी करना पड़ेगा ना, हाँ, हाँ। ऑलरेडी हमारी आवाज़ भारी है। जी। तो बोला हम 72 टेक देंगे, पहले आप निर्णय कर लो आपको चाहिए क्या? हाँ। तो सारी जो कैमरामैन वगैरह था मुझे जानता था, बताया कि आप हुँ, नहीं जानते, मैं जानता हूँ। हुँ। तो बोले अच्छा एक बार ऐसे कीजिए, एक बार मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कीजिए। तो जैसे बोल रहे थे, बोले नहीं सर, आप जैसे कर रहे थे वैसे। तो कभी-कभी होता है ना कि लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उसको फिर रीटेक देना पड़ता है। जी, जी। लेकिन जब समझा, बोला बेटा मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, आप हाँ, भले कुर्सी पे बैठे हो, हम मुसलमान का भी मंत्र जानता हूँ, हिंदू का, मैं तो ब्राह्मण हूँ ही। जी। तो उन्होंने स्वीकार किया, किया मैंने पूरा रोल। हुँ। हाँ। तो ये तो बातें रहीं अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो सीरियल चल रहा। बड़ा मशहूर हुआ करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ेम जब हनुमान जी अपने बल को भूल जाते हैं, अंगद हताश निराश होकर बोलता है, यहाँ पर अन्न जल छोड़ कर के मरने का हम प्रयास करेंगे कि अन्न जल नहीं लेंगे, मर जाएँगे। जी। तब वहाँ जामवंत उनकी हताशा, निराशा को दूर करता है। हाँ। यद्यपि मैं सबसे ज्येष्ठ हूँ, मुझे स्वयं अग्रगामी होना चाहिए, परंतु बूढ़ा होने के नाते अब वो साहस मुझ में नहीं है। अन्यथा वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने अपने 3 डग बढ़ाए थे, उसी समय मैं वन, कानन, समंदर सहित पूरी पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। परंतु अब यदि साहस करूं तो 90 योजन जा सकता हूं, परंतु वापस नहीं आ सकता। परंतु तुम लोग हताश निराश न हो। देखो, प्रभु का काम करने के लिए हनुमान जी अलग थलग बैठे हैं। इनको ऋषियों ने श्राप दिया था, अपने बल को भूल जाओ। लेकिन फिर माता के अनुनय विनय करने पर, अंजनी के अनुनय विनय करने पर उन्होंने कहा था, जब इसे कोई इसके बल का याद दिला देगा तो ये बल याद आ जाएगा। जागो, जागो हनुमान जी, अपने बल को याद करो, याद करो, अतुलित बलशाली हो। जागो, जागो, जागो। तो देखिए ये मशहूर डायलॉग रहा। या हाँ। 2 गुना हो गया, जी। आज अभी इसी 9 जून को हाँ। 68 का हो जाऊँगा। अच्छा। हाँ, चलिए देखिए 68 साल की उम्र में अभी भी उस रोल को जो। लेकिन
सांस को कंट्रोल करना पड़ता, जैसे अभी 2 मिनट में एक बार किया तो ब्रेक हो गया, जी, खाँसी आ गई। तो दोबारा फिर कंट्रोल करके पूरा हाँ, डायलॉग बोल तो उस गया। समय तो इसको आप कंटिन्यू बोल लेते रहे होंगे। हाँ, 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 ये अहंकार बाकी भगवान न दे। बाकी भगवान हाँ, का आशीर्वाद था तो उसको आपने जो है कर भी लिया। हाँ, हुँ, मैं लगातार बोलता था, एक भी शब्द इधर-उधर, उनका आशीर्वाद था, भगवान का और सागर साहब का प्रेम था, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के मालिक थे। हुँ। धन्य है भगवान, फिर उनको इस धरती पे भेजना, फिर डायरेक्टर बनाना, फिर मैं जी, एक्टिंग करने आऊँगा। जी, जी। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए जो रामायण तब दर्शक बंधे रहेंगे। जी, हाँ, ये इस बार तो ऐसी रिकॉर्ड भी चीज़ है, तोड़ दिए थे। हाँ, ऐसी हाँ, चीज़ है ना कि लोगों को दिमाग, दिलों को पकड़ लेने वाला ये हमारा ग्रंथ है, जो हाँ, रामायण है ना, एक प्रकार से देखिए तुलसी बाबा लिखे हैं, जी, चूँकि वो भगवान का साक्ष्य है उनको ना कि इनको पढ़ने मात्र से ही आपकी विपदा, इसको मंत्र कह लीजिए। हाँ, हाँ, इसको मंत्र कह लीजिए। जैसे बहुत सारे मंत्र हैं, अगर आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए या जगह-जगह पाठ होता है, संपुट लगता है, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। हुँ, ये दोहा से पहले, दोहा के बाद तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जी, ऐसे ही संकट काटने के लिए दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं नहीं, पूरा विश्व जानता है। ये अमूल्य मंत्र है, एक-एक जो दोहे चौपाई लिखे गए हैं, जी, ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है, रामचंद्र जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, तब जाकर के तुलसीदास जी तुलसीदास बने थे। अच्छा। तो ऐसे तो बहुत सारे रामायण अब तो बने हैं अभी आज देखिए, पहले विदेशी लड़कियां आती थी कम कपड़े में, इधर-उधर, आज उल्टा हो गया है। हुँ, उल्टा हो गया, हमारे देश की लड़कियां अपने कपड़ों को फाड़ लेती, हमें ये कहते हुए बड़ी ग्लानि हो रही, दुःख हो रहा है। जी, जी, हम अपने संस्कार को उल्टा कर दिए हैं, कुसंस्कारी होते जा, लेकिन वो हमारे देश की भ्रांत महिलाओं की तरह साड़ी पहन करके तमाम सिनाते हैं, हरे जी, जी, कृष्णा जी, हरे विदेशियों की। रामा, विदेशी महिलाएं, हाँ, वो वैसा परिधान पहनना छोड़, जबकि उनको हिप्पी की उपाधि दी गई थी जब हमारे हिंदुस्तान में आते, कन कपड़ों में, हाँ, अस्त व्यस्त कपड़ों में। हाँ, अब आज देखिए वो कैसी सुंदरता सुघड़ता प्राप्त कर रही हैं, हमारा देश की लड़कियां, हमारे समाज की लड़कियां क्या रूप दिखा रही हैं। हुँ, मैं तो कह रहा हूँ अब भी समय है, सुधर जाएँ, सुधर जाएँ, सुधर जाएँ। चलिए। जाते-जाते देखिए सर को भी धन्यवाद दे थे, तो रिज़र्वेशन 2 टियर का, जो आज एसी में कन्वर्ट कर दिया, 2 टियर थी टियर। जी, 2 टियर रिज़र्वेशन करा कर के ₹1000 मुझे मिला था, उसी ₹1000 में जा कर के मुझे रहना था, खाना था, स्ट्रगल करना था, और ये सब प्रयास या बुद्धि लगा करके तब मैंने सिक्योरिटी चलाई थी। उसी अच्छा, ₹1000 में अपना पूरा व्यवसाय डेवलप कर लिया अच्छा था। फिर धीरे-धीरे सिक्योरिटी के बाद धीरे-धीरे फिर आपने एक्टिंग जगत में हाँ, अपना हाँ। कदम रखा था। मेन उद्देश्य था तो हमारा, मतलब हाँ, इसी जगत में ना हमारी सिक्योरिटी चलाते-चलाते मैं इस चीज़ को पकड़ लिया था। जी, जी। हाँ। हाँ, तो फिर उसके बाद जो है कि आप आजकल आज जो है कि प्रोड्यूसर एक्टिंग तो कर ही रहे हैं, प्लस जो है कि प्रोड्यूसिंग का भी काम कर हाँ रहे जी, हैं। हाँ, हमने 3-4 सीरियल बनाया है। हाँ, एक संत नरसिंह मेहता 45 एपिसोड टेलीकास्ट था, अच्छा, कौन से चैनल? यानी कि पहले तो आस्था पाया था, इसके अच्छा, बाद एक चैनल था मैजिक, उसका नाम बिग मैजिक कर दिया अच्छा, गया। हाँ, 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 दोनों पे चला था। फिर अभी एक पर और ले जाने भी फाइनल नहीं हुआ, इसको दिल्ली दूरदर्शन पे भी लगाने जा रहा हूँ। अच्छा। आपके और भी जो फैमिली में जो है कि इससे और कौन-कौन जुड़ा हुआ है? हमारा एक बड़ा लड़का है विनय उपाध्याय, वो उसको लेकर के संत नरसिंह मेहता बनाया था 45 एपिसोड, हरिश्चंद्र तारामती बनाया था, सत्यनारायण की कथा बनाया था। अच्छा, अभी फिर एक बनाने जा रहा हूँ नवनाथ। अच्छा, हाँ, बाकी जैसे जिसको लगाव होना चाहिए। बच्चन जी के भी जो है, अजिताभ को लगाव नहीं था एक्टिंग का, वो एक्टर नहीं बने, लेकिन जी, अमिताभ महान आदमी बन गए ना, हाँ, हाँ। ये लगाव की बात है। तो अभी आपने धारावाहिक के साथ-साथ फ़िल्मों में भी काम किया है? फ़िल्म शुरू में मुझे 2 मिली थी, एक अमार बच्चन गंगा कसम भोजपुरी था, उसका मेन हीरो कुणाल थे, अच्छा, और कुणाल ही उस फ़िल्म के फाइनेंसर थे, वो फ़िल्म अनकम्प्लीट हुई। अच्छा वही कुणाल जो राम का रोल हाँ, करने हाँ, वाले थे? हाँ, 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 कुणाल सिंह। अच्छा, तो ये सीरियल फ़िल्म बन रही थी अमजद खान जी के यहाँ से, तब उन्होंने मुझे एक फ़िल्म बिन दिलाई थी घूंघट, वो रिलीज़ हुई थी। अच्छा,
उसमें राज किरण एक हीरो हुआ करते थे, उनका दोस्त था उसमें, वो है हमारे पास, फुटेज दे दूंगा। हाँ, हाँ। और इसके बाद एक लालजी गुप्ता हमारे बनारस के हुआ करते थे, उसी पीरियड में अरुण गोविल को सामन को आने दो मिला था, हुँ। और उसी पीरियड में मुझे आंगन की लक्ष्मी, लेकिन मैं भोजपुरी नहीं किया। अच्छा। न करने के कारण कि भोजपुरी का कोई स्कोप नहीं था और मैं अमिताभ जी के टच में था। हाँ। मुझे ऐसा तब कि आज की अनुभूति बता रहा हूँ ना, मुझे एक नाज़ था कि अमिताभ जी के ज़रिए मुझे सफलता मिल जाएगी, जी। काम मिल जाएगा। हाँ, हाँ। लेकिन अमिताभ जी ने कहा कोई किसी काम नहीं दिला सकता, आपके अंदर गट्स होना चाहिए। ये बात मैं उनकी धारणा को स्वीकार किया, हाँ। और उनकी इस बात को लेकर के मैं सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने लगा। जी। आज हाँ, भी वार्ता होती है अमिताभ हाँ, बच्चन से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ। उनके सब हमारे टच में हैं, हुँ। सारे लोग। तो फ्रेंड्स, सर से बात करके, गुरुजी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने जो जानकारियाँ दी शायद कि बहुत कम लोगों को पता होगा, तो आप लोग भी इस चैनल के माध्यम से जानिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो सर कुछ 2 मिनट कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? मेरे दर्शकों, आपको बार-बार नमन करता हूँ, आपसे ही तो मैं जुड़ा हूँ ना। यदि आप नज़रअंदाज कर देंगे फिर मुझे कौन देखेगा। देखते रहिए, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, जय श्री राम, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए इस ब्लॉग को। और तो यहाँ पर ऐसे महीने-महीने आ जाते हैं कि सालों 1 आध साल? सालों बेटा ना कि यानी मैं जहाँ से आता हूँ, जहाँ से आने-जाने में और भाग-दौड़ करने में फिर उम्र भी तो उम्र काफ़ी हो हो गई जाता ना, है। और मैं आध्यात्मिक जगत से जुड़ा भी हूँ। हमारा एक चैनल, मेरा नहीं दूसरे, लेकिन उसको बोलता हूँ। हाँ। जय श्री राम।